जय श्री राम। मानस के इस चरण में आज हम 11वें दोहे की चौपाइयों को पढ़ेंगे और फिर उसके अर्थ के साथ आपसे थोड़ी बहुत बातें भी करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं इस 11वें दोहे के चौपाइयों को। मणि मानिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लह सकल शोभाधिकाई। मणि, माणिक और मुक्ता ये दोनों मणियों के अलग अलग प्रकार हैं। मुक्ता मोती को कहते हैं। जैसी सुंदर छवि है, अहिगिरी गज सिर सोह न तैसी। वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर नृप किरीट तरुणी तनुपाई। हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के लाही सकल शोभाधिकाई। नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा प्राप्त करते हैं। ठीक है, मणि की अलग से कोई शोभा नहीं है, माणिक की अलग से कोई शोभा नहीं है और न ही मोती मुक्ता की शोभा अलग से है। इनकी सुंदर छवि है, लेकिन यह मणि अगर सांप के उसमें हो, फन में हो, और माणी अगर पर्वत पे हो और मुक्ता हाथी के मस्तक पर हो तो वह शोभा नहीं पाती। हालांकि वास्तविक स्थल उसका वही है, वहीं से उसका जन्म होता है, लेकिन इनकी वास्तविक शोभा कहाँ जाके होती है? राजा के मुकुट और युवती के, स्त्रियों के, युवती कहने का तात्पर्य है स्त्रियों के शरीर को पाकर इनकी शोभा बढ़ जाती है। अगले चौपाई में कहते हैं तुलसीदास, तैसे ही सुकवि कवित बुध कहहि, उपजहि अनत अनत छवि लहि। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सादर आवति धाई। उसी प्रकार सुकवि कवित बुध कही, उसी प्रकार सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और उपजहि अनत अनत छवि लहि, और शोभा कहीं अन्यत्र पाती है। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार और उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। सुमिरत सादर आवति धाई, धाई मतलब दौड़कर। जैसे ही हम उस कविता से सरस्वती की आराधना करते हैं, माँ शारदे को पुकारते हैं, तो माँ शारदे ब्रह्मलोक को छोड़कर, अपने लोक को छोड़कर दौड़ी हुई आती हैं और उस कविता के आनंद को प्राप्त करती हैं। रामचरित सर बिनु अनवाहे, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय बिचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। रामचरित बिनु अनवाय, सरस्वती जी की दौड़ी आने की यह थकावट, अगर कोई आप मान लीजिए कहीं दौड़ कर जाते हैं खुशी में या किसी और ज़रूरत से, किसी और कारण से, तो क्या होता है? हम पहुंच तो जाते हैं अपनी मंजिल पर दौड़ कर, लेकिन वहां पहुंचने पर थकावट हो जाती है। तो कहते हैं तुलसीदास कि वह थकान सरस्वती जी को दौड़ कर आने के कारण जो थकान प्राप्त होती है सरस्वती जी को, सो श्रम जाय न कोटि उपाय, वह किसी भी उपाय से नहीं जाता। कवि कोविद अस हृदय विचारी, कवि और पंडित इसको हृदय में विचार करके कहते हैं, गा वहीं हरिजस कलिमल हारी। लेकिन श्री हरि के, श्री विष्णु के, श्री राम के गुण को गाते ही, उसके गुण को सुनते ही
यह सारी थकान कलयुग के पापों को हरने वाली जो श्री हरि का नाम है, श्री राम का जो नाम है, इस नाम के स्मरण करने से ही माँ सरस्वती की भी और हम सबों की भी वह थकान अपने आप दूर हो जाती है। किन्हें प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। किन्हें प्राकृत जन गुण गाना, संसारी मनुष्य अर्थात प्रकृति में जो मनुष्य हैं, जो जीव हैं, उनका गुणगान करने से क्या होगा? उनके गुणगान को सुनकर सिर धुन गिरा लागत पछताना। उनके गुणगान को सुनकर सरस्वती जी भी पछताती हैं। कितना मूर्ख इंसान है जो प्रकृति में स्थित नरों की, मनुष्यों की का गुणगान कर रहा है, उसकी चर्चा कर रहा है। देवी देवता उनकी चर्चा को छोड़कर इनके यश में गान कर रहा है। हृदय सिंधु मति सीप समाना। बुद्धिमान और हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप, मति सीप समाना और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र, स्वाति शारदा कहे सुजाना। बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान मानना चाहिए। सुजान जो है माँ शारदे को स्वाति नक्षत्र के समान मानते हैं। कहते हैं स्वाति की एक बूंद जब सीप के मुंह में गिरता है तो वह क्या बन जाता है? सीप का मुख बंद हो जाता है और वह मोती में बदल जाता है। जो बरसई बर बारी विचार, होई कवित मुक्ता मनि चारो। जो बरसई बर बारी विचारो, इसमें से यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो कहते हैं मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। मुक्तामणि के समान सुंदर कविता बन जाती है। जुगुत वेद पुनि पोहि अहि, रामचरित बरताग। अपरिहरि सज्जन बिमल उरा, शोभाति अनुराग। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जुगुत वेद पुनि पोहि अहि, उन कविता रूपी जो मुक्तामणि है, कविताओं की जो मुक्तावली है, जो मुक्त मणियाँ हैं, उन उससे वेद कर, छेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में परिहरि, रामचरित बरताग, सुंदर तागे में पिरोकर, जैसे फूलों के नीचे तागा में उसे पिरोकर हम उसे क्या करते हैं? माला बना देते हैं। वैसे ही शब्दों की मुक्तामणियों से युक्त करके, जोड़ करके हम उसे क्या करते हैं? श्री राम के चरित्र का सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग शब्दों को क्या करते हैं? उससे कविता बना देते हैं। परि हरि सज्जन बिमल उरा, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। पहिरहि सज्जन बिमल उरा, बिमल लोग उसको पहनते हैं। उड़ में कहाँ? हृदय में। शोभा अति अनुराग, और उससे अत्यंत प्रेम प्राप्त होता है, अत्यंत शोभा प्रदान होती है, शोभा मिलती है। जब शब्दों के को मुक्तामणियों से जोड़कर श्री रामचरित का पाठ करते हैं तो वह हमारे हृदय के में एक माले के समान, जैसे हम माला गले में डालते हैं, वैसे ही हृदय में वह पहुंचता है और उससे अत्यंत अनुराग उत्पन्न होता है, जिससे हमें आत्मिक आंतरिक सुख प्राप्त होता है, प्रेम प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। आप सबों को नमस्कार। जय हरि।